स्थानीय नीति बनी, फिर नियोजन नीति बनी, उन सारे मुद्दों पे भाजपा एकदम खामोश सी रही, ऐसा क्यों रहा? कहाँ खामोश रही? पूरे विधानसभा में हंगामा होता रहा। हमारे विधायक लोग वहां पर इसके लिए हंगामा करते रहे। खामोश तो कोई नहीं है, चलता ही रहा। भारत जोड़ो यात्रा, भारत टूटी कहाँ थी जो जोड़ने की बात आई, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात जहां तक है क्या कि जो खाली कराने की बात है, बगले खाली कराने की बात है, तो वो तो नियमतः कानून में जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार काम हो रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों घसीटा जाता है? तो जब घेराव करने के लिए गए और पुलिस ने जब लाठी और ये सब किया तो लोग प्रोटेक्शन में कुछ लोग चला दिए होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इंटेंशन था कि पत्थरबाजी ही करें। ऐसा कभी भारतीय जनता पार्टी के ये कभी ये नेचर रहा ही नहीं। जोहार, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं VNN और मैं विजय दत्त पिंटू। झारखंड के राजनीतिक माहौल में कई सारे सवाल तैर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति पर चुप रही, जो नियोजन नीति पर चुप रही, अचानक से वो पूरे व्यापक स्तर पर बड़ी जनसभा करके सचिवालय घेराव कार्यक्रम करती है और वो भी कोई विशेष मुद्दा नजर नहीं आ रहा था। और उस भीड़ में पत्थर चलते हैं जिसमें कि कई पुलिसकर्मियों को चोट लगती है, कई मीडिया कर्मी गंभीर रूप से घायल होते हैं। तो ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी? इन्हीं सारी सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कुंदन लाल जी। कुंदन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। कुंदन लाल जी का परिचय देना चाहूँ। लाल जी झारखंड राज्य मिशन परिषद के सदस्य रहे हैं और वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और उस क्षेत्र के, जिस क्षेत्र से मुख्यमंत्री आते हैं यानी कि दुमका क्षेत्र की राजनीति की गहरी समझ रखते हैं। तो कुंदन लाल जी बताइए कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी हमलावर क्यों हो गई? अचानक से सचिवालय घेरने का कार्यक्रम क्यों? नहीं, ये कहना गलत होगा कि अचानक से सब कुछ हुआ है। अब सरकार चूंकि फेल्योर है, हर मामले में फेल्योर है, तो हम लोग का आंदोलन तो शुरू से चल ही रहा है सरकार के। आप देखिए, चाहे महिलाओं पर हो, अभी झारखंड सरकार जब JMM की सरकार जब से बनी है तब से संथाल परगना से लेकर के चाहे आप डाल्टनगंज चले जाइए, गुमला चले जाइए, हर तरफ आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, बहुत तरह का शोषण हो रहा है। तो हम लोग तो हर चीज को लेकर के शुरू से हम लोग लगे हुए हैं कि कैसे सरकार के फेल्योर को हम लोग पब्लिक के सामने, आम जनता के सामने उसको हम लाएं। उसी के लिए हम लोग कर रहे हैं और लगातार हम लोग अभी हाल में विधानसभा हुआ, उसमें भी सारी चर्चाएं होती रही है। ऐसा नहीं है कि ये कोई प्लान अचानक हो गया और हम लोगों ने ऐसा कर दिया। हम लोग का प्लान है कि हम लोग करेंगे, सरकार को घेरने की हम लोग कोशिश करते हैं, करना ही चाहिए। जब विपक्ष में है तो घेरना ही है ना। ऐसा नहीं है कि विपक्ष में है तो चुपचाप घर में बैठ जाए। जो पब्लिक के मुद्दे हैं उसको तो सामने लाना होगा। आप फेल्योर है, हर दृष्टिकोण से फेल्योर है, सरकार आपकी फेल्योर है, आपका कहीं कंट्रोल नहीं है, तो फिर तो हम लोग को आंदोलन करना ही पड़ेगा। 1932 आधारित जब स्थानीय नीति बनी, फिर नियोजन नीति बनी, उन सारे मुद्दों पे भाजपा एकदम खामोश सी रही, ऐसा क्यों रहा? कहाँ खामोश रही? पूरे विधानसभा में हंगामा होता रहा। हमारे विधायक लोग वहां पर इसके लिए हंगामा करते रहे। खामोश तो कोई नहीं है, चलता ही रहा है। फिर अंतिम दिन जब जिस दिन विधेयक पारित होने के लिए जो विशेष सत्र था, उस दिन भाजपा ने कहा कि इसका समर्थन करते हैं, मगर उसमें कुछ त्रुटियां हैं, खामियां हैं। उस बातों पे भाजपा हमेशा खामोश क्यों रह गई? नहीं, खामोश नहीं है तो भाई आप हमको बैठ के बात कीजिएगा तभी तो। आप तो बात करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। आप बात करने की कोशिश है सभी पार्टी को बुला करके बात करें, तभी तो कुछ हो सकता है। अगर किसी चीज का समाधान लोग चाहेंगे तो सभी लोग को मिल बैठ के बात करने की जरूरत होती है। तो तानाशाह तरीके से काम कीजिएगा तो होता नहीं है ना। मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक तो बुलाई थी, उसमें भाजपा के जो विधायक है वो नदारद रहे थे, ऐसा उन्होंने कहा था मीडिया में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा कहने से सिर्फ नहीं होता है, देखने की बात होती है। जो आपकी मनसा अगर सही होगी तो क्यों नहीं लोग पहुंचेंगे वहां पर? मनसा आपकी सही नहीं थी इसलिए नहीं पहुंच पाए। मनसा सही रख करके काम कीजिए तो सब लोग समर्थन करेंगे। आखिर जो जितने भी लोग हैं, चाहे किसी दल के भी लोग हों, सारे लोग आम जनता के लिए काम करते हैं, चाहे कोई भी दल हो। तो आम जनता के हित को हम भी ध्यान रखते हैं, तो हमारे अनुसार भी तो कुछ काम होनी चाहिए ना। तो उस हित को देखते हुए सारे लोग को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। आते हैं सर वापस अपने विषय पर। ये जो सचिवालय घेराव कार्यक्रम हुआ, पहला बार हुआ कि जो भाजपा हमेशा पत्थर फेंकने वालों को पत्थरबाज नाम देकर निशाने पर लेती थी, वो भाजपा अचानक पत्थर कैसे चलाने लगी? कई मीडिया कर्मी घायल हुए और उसी के जो वीडियो है, जो फोटो, उसके आधार पर पुलिस ने नोटिस किया भाजपा के तमाम प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम बड़े नेताओं को। तो पत्थर भाजपा क्यों चलाने लगी? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कुछ है। अब चूंकि अब जब घेराव करने के लिए गए और पुलिस ने जब लाठी और ये सब किया तो लोग प्रोटेक्शन में कुछ लोग चला दिए होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इंटेंशन था कि पत्थरबाजी ही करें। ऐसा कभी भारतीय जनता पार्टी के ये कभी ये नेचर रहा ही नहीं है, ऐसा कभी किया ही नहीं है। कुछ वैसी परिस्थिति हुई कि तभी कुछ लड़कों ने चला दिया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है।
नहीं हुआ ऐसा कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने चुटकी ली थी कि भाजपा को लगा हुआ कि कश्मीर जैसे हालात हो गए झारखंड में, तो अचानक से वो भी पत्थर चलाने पे उतारू हो गई। तो उनके इस बयान पे क्या कहेंगे? मैं उनके बयान पर कोई वक्तव्य देना नहीं चाहूँगा। सुप्रियो जी अपने ढंग से अपना बयान देते हैं, इसलिए मैं उस पर भी कुछ नहीं कहूँगा उसको। अच्छा, आप उस क्षेत्र से हैं जहां की मुख्यमंत्री हैं, और वही क्षेत्र सबसे ज़्यादा आज झारखंड की राजनीति में कहिए तो खबरों में प्रमुखता पाए हुए रहता है। तो उस क्षेत्र में आप भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ता हुआ देख रहे हैं आज के समय में, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो वहाँ पे वोट बैंक है वो आपको वहीं पे मजबूती से बढ़ता हुआ दिख रहा है? क्योंकि एक तरफ तो केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से मुख्यमंत्री और उनके जितने भी करीबी हैं वो सारे के सारे जांच के दायरे में चल रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में उनके जो प्रधान सचिव रहे उनसे भी पूछताछ हुई, और उनके जो अति करीबी हैं प्रेस सलाहकार उनसे भी पूछताछ हुई। तो संथाल परगना की राजनीतिक जमीन में क्या कुछ परिवर्तन दिखता है? देखिए, ऐसा है कि आपने कहा ईडी के बारे में, तो ईडी जो संस्था है वो अपने ढंग से काम करती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना सब चीज़ों से नहीं होता है। और ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया, क्यों जहाँ भारतीय जनता पार्टी कराएगी? वो स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपने ढंग से काम करती है। आपकी कुछ बातें वैसी रही होगी तभी तो कोई एजेंसी किसी आपके पीछे नहीं लगती, एजेंसी हमारे पीछे नहीं लगती है, क्यों नहीं लगी? और भी जेएमएम के कई लोग हैं, क्यों नहीं उसके पीछे लगे? कुछ कारण रहा होगा तभी तो। और जहाँ तक संथाल परगना की बात है, संथाल परगना में भारतीय जनता पार्टी हमेशा मजबूत रही है, आने वाले दिनों में और मजबूती से उभरेगी। हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन चूंकि उसी जगह से आते हैं, तो उन लोगों के राजनीतिक भविष्य में आपको कुछ परिवर्तन दिखता है? ये तो देखिए, ये तो नेपथ्य की बात है, परंतु भारतीय जनता पार्टी मजबूती से काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी संथाल परगना में। आपका पुराना राजनीतिक इतिहास रहा है, कुछ राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में भी बात कर लेते हैं। अच्छा, जिस राहुल गांधी को लगातार निशाने पे लिया जाता रहा कि राहुल गांधी को बुद्धि नहीं है, उसे पप्पू नाम दे करके हमेशा पुकारा जाता था, अचानक से भाजपा उस पप्पू से, उस राहुल गांधी से अचानक इतना क्यों डर गई कि अचानक से बहुत तेजी से सुनवाई होती है गुजरात के सूरत के कोर्ट में, उसके बाद जैसे ही सजा का वहां से डिसीजन आता है तो फिर आनंद फानन में उनकी सदस्यता रद्द की जाती है, और उसके अगले ही दिन उनका घर खाली करा दिया जाता है। उसके अगले ही दिन फिर चुनाव वायनाड में होने की घोषणा हो जाती है। तो अचानक इतनी हड़बड़ाहट क्यों? क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे थे उससे कांग्रेस मजबूत होती जा रही थी, तो अचानक इतना हमलावर? पहली बात तो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत टूटी कहाँ थी जो जोड़ने की बात आई, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात जहाँ तक है क्या है कि जो खाली कराने की बात है, बगले खाली कराने की बात है, तो वो तो नियमतः कानून में जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार काम हो रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों घसीटा जाता है? कोई भी कानून का कोई काम होता है, कानून अपने, अब कोर्ट में हो गया तो कोर्ट में क्या भारतीय जनता पार्टी ने आके बैठ के लिख दिया क्या जजमेंट? तो कोर्ट ने अपने अनुसार लिखा है, तो इसके भारतीय जनता पार्टी से उसको जोड़ने की कोई, मैं नहीं समझता कोई आवश्यकता होगी इस बारे में। अब आप बताइए हमको कि अब यहाँ पर बंधु तिर्की जी हटे, तो अब ममता, अभी रामगढ़ की आपकी जो विधायक थी उन पर भी आरोप लगा वो हटी, तो कहाँ ऐसा कहा गया है कि आप सरकार आपकी थी नहीं हटती? आपकी सरकार थी यहाँ तो भाई, तो क्यों आप क्यों नहीं हटे? आप नहीं हटते, आप रह जाते विधायक। तो जो कोर्ट अपना निर्णय देती है ना, कोर्ट के अनुसार ही काम होता है, नियम के अनुसार ही काम होगा। उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या कोई और दल किसी का हस्तक्षेप उसमें नहीं हो सकता है। सब अपना कानून अपने हिसाब से काम करती है। झारखंड सरकार को बने हुए 3 साल से ज्यादा समय हो चुके, अब कार्यकाल का 2 साल से भी कम समय बचा है, और जब से सरकार बनी तब से बोर्ड निगम का मुद्दा उठता रहा और ठंडे बस्ते में जाता रहा। क्या कारण लगता है, क्यों नहीं सरकार अभी तक बना पाई है कोई भी बोर्ड निगम? 2-4 बोर्ड निगम का गठन हुआ भी, जैसे बाल संरक्षण आयोग और इक्का दुक्का बने, मगर जो महत्वपूर्ण है जैसे खादी बोर्ड हो गया, युवा आयोग हो गया, और अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बोर्ड निगम है जिसका कि गठन होना चाहिए था, जिसके गठन नहीं होने के चलते कई लोगों का वेतन रुका हुआ है। तो विधानसभा में भी मुद्दा उठा, इस बार के जो सत्र हुए थे उसमें भी मुद्दा उठा था, मगर बावजूद उसके गठन नहीं कर पा रही है सरकार। क्या कुछ कारण आपको दिखते इसमें? नहीं, इसमें कारण क्या दिखना है, ये कई दलों को मिलाकर के सरकार बनी है, ये लोग आपस में जब तक तालमेल नहीं बैठेंगे तब तक ये लोग नहीं बना सकता। और ये तो इन लोगों का अंदरूनी मामला है, इसमें कोई टेक्निकल कोई वैसा नहीं है कि नहीं बन पा रहा है। ये जब तक आपसी सामंजस्य जब तक नहीं होगा तब तक नहीं बन पाएगा, जब हो जाएगा तो फिर बन जाएगा।
ऐसे तो मजबूती से हैं, इतना दबाव पड़ा बावजूद उसके जो सरकार के समर्थन में जितने भी लोग हैं वो सारे बहुत मजबूती से इंटैक्ट दिखते हैं, मगर जब आपस में मिल बैठ करके बांट लेने की बात आती है तो बात नहीं बन पा रही, ऐसा कुछ लग रहा है। ये इनका अंदरूनी मामला है और आप लोग बेहतर जानते हैं, इसलिए इसमें बोलना कोई उचित नहीं होगा। ये लोग खुद अपना समझेंगे, आपस में मिलेंगे, बैठेंगे तब फिर बनाएंगे। जब तक देखिए सब लोग चाहते हैं कि मेरे ज़्यादा लोग बने, मेरे ज़्यादा, इसलिए नहीं बना पा रहे हैं। हमारे सरकार के समय में ऐसी कोई बात थी नहीं, हम लोगों ने सारे आयोगों का गठन किया था, सारे आयोग और सारे बोर्ड निगम हो गए थे। पर अब ये आपसी मामला इन लोग का है, ये लोग उसको देखें। तो गठबंधन की सरकार होने के चलते आपस में कहीं ना कहीं बांट पाने में असमर्थ हो जा रही है, ऐसा कहना है। हालांकि ये थोड़ा विवादित सवाल हो जाएगा, पूछना चाहिए कि नहीं, मगर जो केंद्र सरकार होती है कुछ तो इन्फ्लुएंस होता होगा ना न्याय में उनका। ऐसा मैं समझता हूँ कि कोई भी अधिकारी किसी के इन्फ्लुएंस से काम करे, क्योंकि जो भी अधिकारी जाते हैं वो बिल्कुल अपने सोच समझ के काम करते हैं और पेपर बोलता है, कागज बोलता है, किसी के बोलने से कुछ नहीं हो जाता है। जब कागज कुछ होता है तभी कुछ होता है। साइकोलॉजी में एक कहावत है कि अगर कहीं धुआं है इसका मतलब आग वहां जरूर होगी तभी धुआं निकला है। तो इसलिए मान के चलिए कि कहीं कुछ होता है तभी कोई आगे लोग बढ़ते हैं, ऐसे क्यों नहीं किसी के पीछे लोग पड़ जाता है। आप जरूर कुछ गड़बड़ी किए होंगे तभी आगे। हर एजेंसी का अपना अपना फंक्शन होता है, सबकी निगाह एक दूसरे पर लगी होती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर कहीं कुछ दिखा होगा तो लोग आगे बढ़े हैं। इसलिए ये कहना गलत होगा कि किसी के इन्फ्लुएंस से काम, तो किसी के इन्फ्लुएंस से काम होता है, कानून अपना काम कर। अभी आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को अभी वहाँ अरेस्ट किया गया, वहाँ पर जो विधायक थे उनके लड़के के यहाँ से पैसा मिला, तो अगर वहाँ तो बीजेपी सरकार थी, तो एजेंसी ने क्यों उसको पकड़ लिया? नहीं पकड़ता। तो जहां जो गड़बड़ है उसको एजेंसी अपने ढंग से काम करती है, इसलिए ये कहना गलत होगा किसी इन्फ्लुएंस से काम होता है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, चलते चलते अंत में एक सवाल पूछेंगे कि जो भाजपा के सारे वरीय नेता जिसमें कि सांसद हैं प्रोटोकॉल में, उन लोगों को थाने ने बुला लिया, इस तरह की घटना लग रहा है पहली बार हुई है, तो अब भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी जो कानून के तहत जो होता है उसके अनुसार आगे बढ़ेगी और जो प्रोटोकॉल का नियम कहता है, प्रोटोकॉल में जो है लिखा हुआ उसके अनुसार देखकर उस पर कार्रवाई करने के हम लोग प्रयास करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अपने नियम और प्रोटोकॉल के अनुसार कार्य करेगी, कहना है कुंदन लाल जी का। कहीं कुछ होता है, कहीं आग लगी होती है तभी धुआं उठता है, इनका कहना है। देखना है कि आने वाले समय में झारखंड की राजनीति में क्या उठापटक मचती है, या फिर ये सारे के सारे जो गुबार उठे हैं राजनीतिक द्वंद के वो सारे अचानक से फिर ढल जाते हैं, के समय 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति के समय हुआ था। ये देखना आगे दिलचस्प होगा। बने रहे ताज़ा अपडेट्स के लिए वीएनएन के संग में। धन्यवाद।